हेलो नमस्कार, स्वागत है आपका अपने चैनल टॉप हिंदी क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्न जो आने वाले किसी भी एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। आप लोग वीडियो को शुरू से अंत तक देखें और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे क्या कहते हैं? संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, क्रिया। जिस शब्द से किसी काम के होने का पता चले उसे क्रिया कहते हैं। और क्रिया कर्म के अनुसार या रचना की दृष्टि से क्रिया दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? सकर्मक क्रिया और अकर्मक क्रिया, ये दो होती हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2। काल के कितने भेद हैं? 2, 3, 4 या 5? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। काल के 3 भेद हैं। काल के कितने भेद हैं? काल के 3 भेद हैं। कौन कौन सा? वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्य काल, ये 3 भेद होते हैं। और वर्तमान काल के कितने भेद होते हैं? तो 5 भेद होते हैं। और भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो 6 भेद होते हैं। और भविष्य काल के कितने भेद होते हैं? तो 3 भेद होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। सीता जा रही थी, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भूत, अपूर्ण भूत, आसन्न भूत या संदिग्ध भूत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अपूर्ण भूत। सीता जा रही थी इस वाक्य में कौन सा काल है? तो अपूर्ण भूत है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। और अपूर्ण भूत को ही क्या कहते हैं? अपूर्ण भूत को इंग्लिश में क्या कहते हैं? तो पास्ट इम्परफेक्ट या पास्ट कंटिन्यूअस कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4। राम पढ़ेगा, इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, आसन्न भविष्य या संदिग्ध भूत? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सामान्य भविष्य। राम पढ़ेगा इस वाक्य में कौन सा काल है? सामान्य भविष्य काल है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5। किस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है? सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, आसन्न भविष्य या हेतु मध्य भविष्य? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य। किस काल में एक क्रिया का होना दूसरी क्रिया के होने पर निर्भर है? तो वह है हेतु मध्य भविष्य। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। और भविष्य काल कितने प्रकार के होते हैं? तो भविष्य काल 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? सामान्य भविष्यत, संभव भविष्यत और हेतु मध्य भविष्यत, ये 3 होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6। छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े, कौन सा काल है? सामान्य भविष्य, अपूर्ण भविष्य, आसन्न भविष्य या हेतु मध्य भविष्य? तो इसका राइट आंसर भी ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य। हेतु मध्य भविष्य, छात्रवृत्ति मिले तो राम पढ़े। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, हेतु मध्य भविष्य। क्वेश्चन नंबर 7। जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? धातु, कारक, क्रिया या अवयव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अवयव। जिसमें विकार या परिवर्तन ना हो उसे क्या कहते हैं? अवयव कहते हैं। और अवयव कितने प्रकार के होते हैं? तो 5 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं? 5 प्रकार के होते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? धातु, कारक, क्रिया विशेषण या अवयव? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, क्रिया विशेषण। जो शब्द क्रिया की विशेषता बतलाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? क्रिया विशेषण कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। सलिल किसका पर्यायवाची शब्द है? रजनीगंधा, गुलाब, पानी, मल्लिका? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पानी का। सलिल किसका पर्यायवाची है? सलिल पानी का पर्यायवाची है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10। उद्यान किसका पर्यायवाची शब्द है? बाग का, गुलाब का, पानी का या मल्लिका का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बाग का। उद्यान किसका पर्यायवाची है? उद्यान बाग का पर्यायवाची है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। अली किसका पर्यायवाची शब्द है? बाग, गुलाब, पानी या भौरा का? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भौरा का। अली किसका पर्यायवाची शब्द है? अली भौरा का पर्यायवाची शब्द है। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12।
आ समुद्र में कौन सा समास है? अव्ययी भाव, बहुब्री समास, तत्पुरुष समास या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अव्ययी भाव समास। आ समुद्र में कौन सा समास है? आ समुद्र में अव्ययी भाव समास है। और अव्ययी भाव समास में पूर्व पद क्या होता है? इसमें मतलब प्रधान क्या होता है? तो प्रधान पूर्व पद होता है। अव्ययी भाव में पूर्व पद प्रधान होता है। और उत्तर पद प्रधान किसमें होते हैं? तो तत्पुरुष समास में, कर्मधारय समास में और द्विगु समास में। और दोनों पद प्रधान किसमें होते हैं? तो द्वंद्व समास में। और दोनों पद अप्रधान किसमें होते हैं? तो बहुब्री समास में। और समास कितने प्रकार के होते हैं? तो समास 6 प्रकार के होते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, गंगानागन में कौन सा समास है? अव्ययी भाव समास, बहुब्री, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, कर्मधारय समास। क्वेश्चन नंबर 14, गाड़ी घोड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्री, तत्पुरुष या कर्मधारय समास? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, द्वंद्व समास है। गाड़ी और घोड़ा में कौन सा समास है? द्वंद्व समास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। द्वंद्व समास किसे कहते हैं? जिस समस्त पद के दोनों पद प्रधान हो तथा विग्रह करने पर और, अथवा, या, एवं लगता हो उसे हम द्वंद्व समास कहते हैं। जैसे गाड़ी और घोड़ा, तो इसमें और शब्द की पहचान हो रही है जो द्वंद्व समास हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15, चौपाया में कौन सा समास है? द्वंद्व, बहुब्री, द्विगु या कर्मधारय? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, द्विगु समास है। चौपाया में कौन सा समास है? चौपाया में द्विगु समास है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16, जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता हो उसे क्या कहते हैं? फड़ कहते हैं, फेरी वाला, अनादि या स्वयंभू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, फड़ कहते हैं। जिस स्थान पर बैठकर माल खरीदा और बेचा जाता है उसे फड़ कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17, भेड़ का बच्चा के लिए एक शब्द क्या है? मेमना, भेड़ा, पप्पी या स्वयंभू? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मेमना। भेड़ के बच्चे को क्या कहते हैं? भेड़ के बच्चे को मेमना कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18, पिता का पिता के लिए एक शब्द है? पिता, पितामह, प्रतिपितामह या पितंथा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, पितामह। पितामह, पिता का पिता के लिए एक शब्द क्या है? पितामह है, जिनको हम लोग बाबा कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और बाबा कहते हैं लेकिन हिंदी में शब्द क्या कहते हैं? पितामह कहते हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 19, शोषक का विलोम शब्द क्या है? शोषित, पोषक, पोषक या ए और बी दोनों? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, शोषित और पोषक। शोषक का विलोम शब्द क्या है? शोषित, पोषक, ये दोनों है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, उत्थान का विलोम शब्द क्या है? शोषित, नवीन, पतन या उत्कृष्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पतन। उत्थान का विलोम शब्द क्या है? उत्थान का विलोम शब्द पतन है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21, कनी का विलोम शब्द क्या है? वरी, नवीन, पतन या उत्कृष्ट? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वरी। कनी का विलोम शब्द क्या है? कनी का विलोम शब्द वरी है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22, बच्चे को आगे पढ़ने के लिए वजीफा दिया जाता है। यहाँ पर वजीफा की वर्तनी बताना है। ये वजीफा सही होगा, ये सही होगा, या ये या ये? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीफा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वजीफा। ये इसकी शुद्ध वर्तनी है। क्वेश्चन नंबर 23, सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता हैं? कबीरदास, जायसी, मीरा या रसखान? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, कबीरदास। सांझ बराबर तप नहीं, झूठ बराबर पाप, इस पंक्ति के रचयिता कबीरदास हैं। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24, हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? अब्दुल रहमान को, सरहपा को, स्वयंभू को या पुष्पदंत को? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सरहपा को। हिंदी का आदि कवि किसे माना जाता है? हिंदी का आदि कवि सरहपा को माना जाता है। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25, दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? रौद्र रस के, करुण रस के, वीर रस के
या श्रृंगार रस के? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, वीर रस के। दिनकर किस रस के कवि माने जाते हैं? वीर रस के कवि माने जाते हैं। और दिनकर का पूरा नाम क्या है? रामधारी सिंह दिनकर, ये इनका पूरा नाम है। दिनकर से इनकी पहचान होगी रामधारी सिंह दिनकर। तो इस तरह राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये वीडियो का लास्ट प्रश्न था। इस वीडियो में अभी हम लोगों ने हिंदी से संबंधित 25 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हल किया है। वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज चैनल को लाइक तथा शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।